विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन है। हालांकि आपको बता दें कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं योगेंद्र राणा असंध के, वो भी आज नॉमिनेशन फाइल करते हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उस समय मौजूद थे। हालांकि उन्होंने जो है नॉमिनेशन के बाद मनोहर लाल ने एक कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, लेकिन कांग्रेस की जो उम्मीदवार है सूचियों की, वो जो है कल आती है, कल देर रात आती है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर विश्वास नहीं था, इसलिए जो है उन्होंने आखिरी दिन तक का इंतजार किया कि उनके जो उम्मीदवार है कांग्रेस को, वो इधर उधर ना चले जाएं या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ना लड़े। और ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी के उन्होंने जो है पलटवार किया है। अमेरिका में उन्होंने जो बयान दिया था उस पर भी जो कहीं पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशों में राहुल गांधी के दिए बयान पे सियासत गर्म है। नमस्कार, मैं हूं शक्ति। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे लिखा है कि राहुल गांधी देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ विदेशों में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही साथ आरक्षण पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर भी जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि वो देश से आरक्षण हटा दे। तो जिस तरह से राहुल गांधी का बयान विदेशों में वो दे रहे हैं, इस पर अब सियासत काफ़ी तेज हो गई है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो एनडीए के नेता हैं, अब राहुल गांधी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि राहुल गांधी का यह विदेशों में दिया हुआ बयान आखिर कब शांत होता है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, नामांकन भरे गए हैं। वही 12 सितंबर लास्ट तारीख थी और यहाँ नामांकन भरे गए हैं। वही सभी प्रत्याशियों ने जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उन्होंने अपने लगभग फार्म भर चुके हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ जिला चरखी दादरी की, तो 2 यहाँ पर विधानसभाएं हैं, बाडडा विधानसभा और चरखी दादरी विधानसभा। बाडडा में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहाँ तीसरा विकल्प में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम चरखी दादरी विधानसभा की बात करें तो चरखी दादरी में जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि जो लिस्ट रात को जारी की गई थी उसमें मनीषा सांगवान को यहाँ टिकट दी गई है और जो बीजेपी से है वो सुनील सांगवान है, जेजेपी से राजदीप फोगाट है। निर्दलीय फार्म भी भरे गए हैं, लेकिन अगर हम मुकाबले की बात करें तो अंतिम यहाँ आकर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई बन जाती है। वहीं अगर हम कई सालों की बात करें तो चरखी दादरी विधानसभा का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से जो सीट जीती गई है वो कभी भी सरकार में शामिल नहीं हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ विपक्ष में ही सीट जीती जाती है। आगे देखने वाली बात होगी कि अब की बार क्या सरकार की ओर ये सीट चली जाएगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया जो है आज 3 बजे खत्म हो चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर नामांकन पत्र भरा गया। अगर पंचकुला के ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभाएं हैं, कालका और पंचकुला विधानसभा, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ साथ जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कई आज़ाद दल जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। आज करीब शाम 3 बजे तक जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा अपना नामांकन पत्र जो है दाखिल किया गया है। और आपको बता दें कि अगर यहाँ पर जो 3 बजे तक जो उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, उसके बाद किसी भी उम्मीदवार का जो है नामांकन पत्र यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। पंचकुला विधानसभा में जो अगर बात करें भाजपा की, तो मौजूदा जो विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता वो चुनाव मैदान में हैं और वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई, जो पिछली बार 2019 के चुनाव में जो है ज्ञानचंद गुप्ता से ही कुछ ही वोटों से जो है वो हारे थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से चंद्रमोहन बिश्नोई लगातार अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता भी जो है अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में कई करोड़ रुपए के जो है विकास कार्य किए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए काम किया है और वहीं
कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि भाजपा के 10 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। अगर पंचकुला विधानसभा की बात करें, यहाँ भी कई समस्याएं हैं जो उनकी सरकार आती है तो वो उन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कालका विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से शक्ति रानी शर्मा जो है वो चुनाव मैदान में है और उनके द्वारा पिछले दिनों अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया था और भारी संख्या में जो समर्थक है, जो लोग थे, उनकी साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। और वहीं कालका विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी हैं, जो पिछली बार भी विधायक थे और अब दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें अपना उम्मीदवार चुना है। और तो कहीं ना कहीं कालका विधानसभा और पंचकुला विधानसभा की बात करें तो कांटे की टक्कर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं और वो मौजूदा भाजपा सरकार पर जो है आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य हैं वो हरियाणा में किए हैं। पिछली सरकारों ने जो काम छोड़े थे, जो काम नहीं किए थे, वो जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब देखना ये होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच जाकर विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है वोट की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो है आज जो नामांकन प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 3 बजे तक का समय था और उसके बाद अब सभी जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो वोट की अपील करेंगे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भाजपा सरकार का नारा दे रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार उनका जो आंकड़ा है वो 55 और 60 के बीच में रहने वाला है और भारी बहुमत से वो कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में सरकार बनाएगी। और सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर और भाजपा की नीतियों को लेकर वो चुनाव मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जारी है, मीटिंगों का दौर जारी है और आने वाले दिनों में कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी के और भाजपा के वो पंचकुला और कालका विधानसभा में देखे जा सकते हैं। बड़ी रैलियां हो सकती हैं क्योंकि अब जो है बहुत कम समय बचा है, नामांकन प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। अब जनता के बीच जाने का समय है, अपनी बातें रखने का समय है। तो इसी तरह हम आगे भी चुनावों को लेकर अपडेट देते